13 मई 2019 को मुनस्यारी से नंदा देवी ईस्ट की चोटी फतह करने निकले 13 सदस्यीय पर्वतारोहियों के दल में शामिल 8 सदस्य लापता हो गए थे। इनमें इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के 7 पर्वतारोहियों के अलावा IMF के जनसंपर्क अधिकारी शामिल थे। हेलीकॉप्टरों की मदद से जब सर्च अभियान चलाया गया तो कुछ पर्वतारोहियों के बर्फ में दबे शव नजर आए। इन पर्वतारोहियों के शवों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने के लिए कोशिशें शुरू हुई। तमाम विपरीत हालातों के कारण जब सफलता नहीं मिली तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान, जिन्हें हिमवीर भी कहा जाता है, उनकी 15 सदस्यीय एक टीम गठित की गई। इस मिशन को डेयर डेविल्स नाम दिया गया। डेयर डेविल्स मिशन में शामिल जवानों ने बर्फ में दबे 8 पर्वतारोहियों में से 7 शवों को निकालने में सफलता हासिल की। डेयर डेविल्स हिमालयी क्षेत्र में चलाया गया दुनिया का पहला और अनूठा अभियान था। नमस्कार, मैं हूं भक्त दर्शन पांडे और आज आप नंदा देवी ईस्ट में पर्वतारोहियों के साथ हुए हादसे और उनके शवों को निकालने के लिए हिमालयी क्षेत्र में चलाए गए दुनिया के इसी अनूठे अभियान के बारे में जानेंगे। 10 मई 2019 को इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोहियों का दल दिल्ली से नंदा देवी ईस्ट अभियान के लिए निकला और 12 मई को मुनस्यारी पहुंचा। 13 मई 2019 की सुबह दल में शामिल 13 सदस्य मुनस्यारी से 90 किलोमीटर दूर नंदा देवी ईस्ट के लिए रवाना हुए। 31 मई को इंडियन माउंटेनियर फेडरेशन की ओर से प्रशासन को सूचना दी गई कि नंदा देवी ईस्ट को फतह करने निकले विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल लापता हो गया है। यह सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तत्कालीन जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के निर्देश पर मुनस्यारी तहसील प्रशासन ने राजस्व कर्मियों की टीम अगले ही दिन बेस कैंप के लिए भेजी। इस दौरान पता चला कि दल में शामिल 4 सदस्य सुरक्षित हैं और बेस कैंप से कुछ दूरी पर हैं। उन्होंने ही यह सूचना IMF को दी थी। 2 जून को इन चारों पर्वतारोहियों को सेना के हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ लाया गया। उन्होंने प्रशासन को बताया कि बेस कैंप पहुंचने के बाद उनका 13 सदस्यीय दल 8 और 5 सदस्यों के 2 दलों में बंट गया था। 8 सदस्यीय दल में शामिल इंग्लैंड निवासी टीम लीडर मार्टिन मोरिन, जॉन चार्ल्स मैकलर्न, रिचर्ड पियाने, रूपर्ट वेवेल, अमेरिका के एंथोनी सुडेकम, रोनाल्ड वीमेल, ऑस्ट्रेलिया की महिला पर्वतारोही रूथ मैकन्स और इंडियन माउंटेनियर फेडरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अल्मोड़ा निवासी चेतन पांडे अनाम चोटी पर चढ़ने के लिए रवाना हुए थे। जबकि उनके 5 सदस्यीय दल में शामिल मैथ्यू जेम्स पावेल, फिलिप मार्क थॉमस, लेन बेड, जेचरी जोसेफ क्वीन और महिला पर्वतारोही कैथरीन जेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने नंदा देवी ईस्ट के लिए चढ़ाई शुरू की। दोनों दलों को 25 या 26 मई को बेस कैंप वापस लौटना था। उन्होंने बताया कि उनके साथ 5वें सदस्य USA के मैथ्यू जेम्स पावेल स्वास्थ्य खराब होने के कारण पहले ही बेस कैंप वापस लौट गए थे। दल में अब वह 4 सदस्य थे, लेकिन वह नंदा देवी में नहीं चढ़ सके और 25 मई को चारों सदस्य बेस कैंप पहुंचकर 8 सदस्यीय दल के लौटने का इंतजार करने लगे। जब 8 सदस्यीय दल निर्धारित समय तक बेस कैंप नहीं लौटा तो उन्होंने स्वयं उनकी खोजबीन शुरू की। 4 दिन बीतने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो इसकी सूचना उन्होंने 31 मई को IMF को दी। उन्होंने जानकारी दी कि उनके साथ 24 पोर्टर और कुक भी थे जो बेस कैंप में ही हैं। इसके बाद चारों पर्वतारोहियों का प्रशासन ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और वह सभी बाद में मुनस्यारी से अपना सामान लेकर अपने अपने देश जाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्हें अपने साथियों के साथ अनहोनी का अंदेशा हो गया था और वह सभी उस समय बेहद गमगीन थे। इधर प्रशासन के अनुरोध पर वायुसेना ने 2 चीता हेलीकॉप्टर भेज दिए थे और 3 हेलीकॉप्टरों की मदद से लापता पर्वतारोहियों की खोजबीन तेज हो चुकी थी। 4 जून 2019 को हेलीकॉप्टर से हजारों फुट नीचे बर्फ में 5 शव और कुछ सामान पड़ा नजर आया। पर्वतारोहियों के शव जिस स्थान पर नजर आ रहे थे उसकी ऊंचाई 17,800 फीट थी। पहले हेलीकॉप्टर से ही बर्फ में नजर आ रहे शवों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां के मौसम और हालात के चलते यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद जिला प्रशासन, सेना, ITBP, NDRF, IMF की संयुक्त बैठक हुई
इसमें आईटीबीपी के डीआईजी एपीएस निम्बाडिया भी मौजूद रहे। बैठक में तमाम विचार विमर्श के बाद हिमालय में बर्फ में दबे पर्वतारोहियों के शवों को निकालने का एक बेहद साहसिक और लगभग असंभव अभियान का बीड़ा उठाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 15 जवानों की टीम बनाई गई। सहायक कमांडेंट एवरेस्ट विजेता रतन सिंह सोनाल को टीम लीडर नियुक्त किया गया और इस अभियान को डेयर डेविल्स नाम दिया गया। लेकिन जिस स्थान पर पर्वतारोहियों के शव थे, यह काम इतना आसान नहीं होने वाला था। इस टीम के सामने चुनौती कितनी बड़ी आने वाली थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखने वाले विख्यात पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग ने भी इस चोटी को दुनिया की सबसे दुर्गम चोटी करार दिया था। और इस टीम को केवल हिमालय की चोटी पर चढ़ना ही नहीं था, बल्कि वहां से शवों और बर्फ पर बिखरे सामान को भी निकाल कर लाना था। लेकिन एक उम्मीद के साथ यह दल इस कठिन अभियान पर रवाना हुआ। 15 जून को यह टीम बेस कैंप पहुंची और यहां से आगे बढ़ी। इसके बाद करीब 9 दिन तक इस टीम को बर्फ में दबे शवों को ढूंढने से लेकर बेस कैंप तक पहुंचाने में तमाम विपरीत हालातों का सामना करना पड़ा था। 16 जून को टीम ने बर्फ में दबे शवों की तलाश शुरू की, लेकिन मौसम खराब होने से 17 जून को भी ढूंढ खोज नहीं हो सकी। खोजबीन में मदद के लिए हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान और उपकरण वहां पहुंचाए गए। डेयर डेविल्स अभियान में मौसम बार बार बाधक बन रहा था। इसके बावजूद जवानों ने धैर्य बनाए रखा। एपीएस निम्बाडिया, डीआईजी आईटीबीपी सेक्टर बरेली इस अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए थे। रतन सिंह सोनाल के नेतृत्व में 18 सदस्यीय हिमवीरों की टीम ने अब तक 7 शवों को ढूंढ लिया था और तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए 23 जून को सभी शवों को निकालकर 17,800 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए अस्थायी कैंप तक पहुंचा दिया था। इसके लिए जवानों को बारिश बर्फबारी के बीच रस्सियों के सहारे शवों को कंधों पर रखकर कभी गहरी खाई में उतरना पड़ा था तो कभी चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी। वहां पर सभी जवान रस्सियों के सहारे एक दूसरे से जुड़े रहते थे, क्योंकि थोड़ा सा चूकने में हजारों फीट गहरे दर्रों में खोने का खतरा रहता था। इसके बाद 2 जुलाई को 7 पर्वतारोहियों के शवों को 18,900 फीट पर बेस कैंप 1 पर लाया गया। 3 जुलाई को यह सभी शव वायुसेना की मदद से बेस कैंप 1 से मुनस्यारी और फिर MI-17 हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचाए गए। यहां पर शवों की पहचान की गई। इनमें प्रसिद्ध पर्वतारोही और दल का नेतृत्व करने वाले मार्टिन मोरेन का शव नहीं था। जरूरी कार्यवाही के बाद 6 विदेशी पर्वतारोहियों के शवों को हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले जाया गया, जबकि चेतन पांडे का शव अल्मोड़ा भेजा गया। इस बीच लापता पर्वतारोही मार्टिन मोरेन की तलाश भी जारी रखी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौसम लगातार खराब हो रहा था। हिमालयी क्षेत्र में अचानक मौसम बदल जाता है तो वहां पर बारिश और बर्फबारी भी हो रही थी। ऐसे में टीम के जवानों के सामने तमाम चुनौतियां आ रही थी। मौसम के लगातार बाधक बनने के कारण 8वें सदस्य की खोज का काम बंद करना पड़ा। मार्टिन मोरेन कुशल पर्वतारोही थे और विश्व की तमाम चोटियों के साथ ही 2015 में नंदा देवी ईस्ट चोटी पर चढ़ चुके थे। विश्व की तमाम चोटियों को फतह करने वाला वह पर्वतारोही मार्टिन मोरेन आज भी उसी हिमालय की गोद में सोया है। इस अभियान के दौरान पर्वतारोहियों का सामान भी मिला। उसी में एक पर्वतारोही के हेलमेट पर लगे एक कैमरे से शूट किया गया उनका अंतिम वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में पर्वतारोही सुबह पौ फटने से लेकर धूप में मिशन की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर सुबह के वक्त हवा का तीखा शोर वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। इसके बाद आसमान साफ नजर आ रहा है और सभी पर्वतारोही सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तभी हल्की कट के साथ कैमरा बंद हो जाता है। अनुमान लगाया गया कि बर्फ के खिसकने से सभी पर्वतारोही गहरी खाई में गिरे होंगे, क्योंकि जिस स्थान पर उनके साथ यह हादसा हुआ उस स्थान से लगभग 1000 फीट गहरी खाई में उनके शव बर्फ में दबे मिले थे। कैमरा रिकॉर्ड के अनुसार 26 मई की सुबह उनके साथ यह हादसा हुआ होगा।
डेयर डेविल्स अभियान को पूरा कर लौटे द्वितीय कमान अधिकारी रतन सिंह सोनाल ने तब कहा था कि 20 दिन तक चले अभियान के दौरान अधिकांश क्षण बेहद कठिन थे। एक ओर उन्हें और उनके साथियों को रस्सियों के सहारे बर्फीले पहाड़ पर शवों को कंधे पर लेकर चढ़ना और उतरना था, तो दूसरी ओर लगातार हो रहे हिमस्खलन से अपनी सुरक्षा भी करनी थी। लेकिन सभी के सहयोग से चुनौतियों से भरा यह अभियान सफल रहा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, आईटीबीपी के डीआईजी एपीएस निम्बाडिया, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर कैप्टन विशाल मेहता ने टीम की काफी सराहना की। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने रेस्क्यू टीम में शामिल द्वितीय कमान अधिकारी रतन सिंह सोनाल, उपसेनानी अनूप कुमार, निरीक्षक हेमंत गोस्वामी, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, सिपाही कलम सिंह, कपिल देव, प्रदीप पवार, भरत लाल, जयप्रकाश सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र प्रताप, देवेंद्र सिंह, मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल भाग्यशाली मीणा को पुरस्कृत किया। इन जवानों ने 20 दिन तक चले डेयर डेविल्स अभियान के दौरान जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया, उसी ने इतिहास में अपने तरह के पहले और अनूठे अभियान को सफल भी बनाया। इस अभियान की सफलता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान वास्तव में हिमवीर हैं।